श्री गणेशाय नमः। विश्व भर के हमारे हिंदू भाई बहन माँ, आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो आपको अपार सुख, अपार शांति, अपार धन जरूरी है। आप जीवन भर मेहनत करने के बाद भी यह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपको सुप्रीम पावर चाहिए। तो देखिए, यह नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर नदी से जो उत्पत्ति शिवलिंग, उसे कहा जाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, यह चलता फिरता घूमता शिवलिंग है। इसे आप अपने घर में पूजन कैसे करें? पहले तो देखिए, ये हमने रखा है नर्मदेश्वर शिवलिंग, सम्मुख नंदी देवा है। तो ये शिवलिंग का जो ये जलाधारी है, जहाँ जल जाता है, ये उत्तर की ओर है। ये उत्तर, पूर्व और उत्तर दिशा, ये उत्तर की है और है। नर्मदेश्वर शिवलिंग गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी देवी, और यहाँ जो है माँ पार्वती हस्त कमल, यह शिवलिंग है। अभी आपको घर में पूजन करना है। सर्वप्रथम श्री कर्पूर को ऐसे चूरा करके जो भी डालना है इधर से डालना है। जो भी सामग्री आप डालें ऐसे ऐसे घुमा के फिर शिवलिंग के ऊपर डाल दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सरसों तेल या भस्म विभूति या चंदन, अब अष्टगंधा चंदन डालना। पहले ये जलाधारी से जो भी डालेंगे जलाधारी से घुमा के जो है फिर शिवलिंग में, और फिर यहाँ जो तंबा का नाग लगा इसके ऊपर अभी भस्म विभूति देंगे। ये विभूति है, कहीं भस्म बोला जाता, कहीं विभूति। इसको भी हमें ऐसे घुमा के डालना है, और यहाँ भी देना है भस्म विभूति चंदन। अभी पूजन के लिए तैयार हो चुका है शिव बाबा शिवलिंग। एक बेलपत्र नंदी जी के मस्तक पे, उसके बाद एक बेलपत्र जलाधारी अशोक सुंदरी देवी, एक बेलपत्र शिव बाबा के ये नाग सर्प के ऊपर। बेलपत्र और द्रुवा, जिसे दूब घास कहते हैं, ये नाग सर्प के ऊपर रहेगा। चाहे तांबा का नाग हो, चाहे पीतल का नाग हो, चाहे चांदी का नाग हो, ये रह गया आपका। अब आपको क्या चाहिए, ये आप शिवलिंग को बोलना चाहते हैं तो ये जो भस्म विभूति है, ये पहले अपने नाभि में थोड़ा लगा लीजिएगा। नाभि में भस्म विभूति पूजन शुरू करने से पहले नाभि में लगाने के बाद अब अगरबत्ती आपका जल गया या दीप सरसों तेल का जलने के बाद यह नंदी देवाय के कान में आपको चाहिए अपार सुख, अपार शांति, अपार धन, या विवाह दोष निवारण, या घर कलह दोष, जो भी आप बोल दीजिएगा। और यहाँ ओम श्री गणेशाय नमः बोल के आपको ये जलाधारी में अनाज देना है। अनाज में रखिएगा गेहूं, कनक को गेहूं बोला जाता है, राइस चावल, यह लक्ष्मी देवी हैं, जौ और काला तिल, यह पितृ देवता को प्राप्त होता है। उसमें थोड़ा श्री कर्पूर मिला लीजिएगा। पीली सरसों, यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। हरी मूंग घर को हरा भरा रखता है। बेलपत्र दूब हो गया। ये जो हमने सामग्री आपको बताया, गेहूं, चावल, जौ, श्री कपूर, पीली सरसों, हरी मूंग, यह सबको 1 किलो का एक डब्बा में आप भर लीजिएगा और थोड़ा निकाल लीजिएगा किसी पात्र में। और सर्वप्रथम ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर थोड़ा छोड़ दीजिएगा। ये अशोक सुंदरी के यहाँ थोड़ा छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको पूरा फुर्सत समय है तो पूरा लेपन कर लीजिएगा भस्म विभूति को, और ये चंदन हो चाहे अष्टगंधा, पूरा लेपन कर लीजिएगा। और श्री गणेशाय नमः बोल के कुछ छोड़ने के बाद रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय बोलिएगा। हमारे जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से सबसे
शक्तिशाली रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है बनारस में। वह ज्योतिर्लिंग का पूजन बहुत ही आसान है। और देखिए अभी भी मैं जो कुछ बोल रहा हूं यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग के सम्मुख हम जो भी कुछ बोलेंगे ये 12 ज्योतिर्लिंग को तुरंत जाएगा, क्योंकि बेलपत्र जो हमने रखा हुआ है ये टेप रिकॉर्डिंग है, टेप रिकॉर्ड 12 ज्योतिर्लिंग को जाएगा ये। उसके बाद आप अनाज लेके ओम श्री गणेशा नमः स्वाहा बोल के फिर सरस्वती वंदना करना है। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्रावस्था वृतावे जो है सरस्वती वंदना देख लीजिएगा गूगल में सर, उसे बोलना है। और चावल थोड़ा छोड़ना, जो मिक्स सामग्री मैंने बताया थोड़ा छोड़ना है। उसके बाद आपको जो भी मंत्र आता हो, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वन्दनान् मूर्तिर्मुख्यम् अमृतात्। कोई भी मंत्र आप बोले 3-3 बार कम से कम, उसके ऊपर जितना भी बोल सके। उसके बाद फिर हुआ मिक्स सामग्री जो हमने चावल गेहूं ये वगैरह जो कहा उसको ले जाकर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जलाधारी में छोड़ते रहिएगा। ये 5 मिनट में आपका पूजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है ये जैसे गंगा जल है, चाहे आप गंगा जल डालें चाहे दूध दही जो भी आपको जो डालना है पहले जलाधारी में दे दीजिएगा, फिर घुमा कर रख दीजिएगा। यह होने के बाद आपका पूजन समापन हो गया। फिर देखिएगा किसी भी ऐसे धार्मिक पुस्तक में, ये तो रुद्राष्टाध्यायी है, कोई भी धार्मिक पुस्तक में देखिएगा कि क्षमा प्रार्थना रहता है। क्षमा प्रार्थना आप उच्चारण कर लीजिएगा और हाथ में वह जो सभी सामग्री जो था आपके हाथ में वह सामग्री अनाज जो है हाथ में लेके स्वाहा छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब है आपके जानत अजानत में कुछ भी आपने किया हो तो क्षमा प्रार्थना जरूरी है। करने के बाद फिर ये जो श्री कर्पूर है बिल्कुल 1 दाना ले लीजिएगा, 2 दाना छोटा सा जो भी, और किसी भी पात्र में रख के अग्नि प्रज्वलित करके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, आप बोल दीजिएगा। बस ये हो गया पूजन, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। तो आपने जो भी मंत्र बोला है, जो भी मांगा है, आपने बोला है नंदी देवाय को, नंदी देवाय से पावर जाएगा ये अशोक सुंदरी होते हुए हस्त कमल होते हुए अशोक सुंदरी हस्त कमल शिवलिंग के अंदर, शिवलिंग से जो पावर निकलेगा रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवाय, ये जो तांबा नाग पीतल नाग देख रहे हैं यहाँ से पावर निकलेगा ऊर्जा। यह ऊर्जा आएगा नंदी के शरीर मस्तक पे। पूजा समापन के बाद आप अपने ये नंदी को उठा के अपने मस्तक पे 3 बार घिस लीजिएगा। ओम नंदी देवाय नमः, ओम नंदी देवाय नमः, ओम नंदी देवाय नमः। जो भी पावर जो है आपके अंदर आ जाएगा। देखिए शिवलिंग से डायरेक्ट पावर कोई भी मानव प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा इससे निकलता है। तो थ्रो माध्यम जो है नंदी देवाय ही है, नंदी बिठाना जरूरी है। यह जो मैंने आपको पूजन विधि बतलाया, आप ज्यादा नहीं 6 महीना कीजिए। 6 महीना के अंदर आपके घर में अपार सुख, अपार शांति, अपार धन धान्य का भरपूर भंडार आएगा। अभी देखिए हमने जो बेलपत्र चढ़ाया, नर्मदेश्वर शिवलिंग में चढ़ाया हुआ बेलपत्री को आप अपने मुख से प्रसाद के हिसाब से खा सकते हैं। और जो अनाज आपने चढ़ाया है, यह अनाज एक किसी भी पात्र में आप जमा कर लीजिए, चाहे गौ माता को खिला दीजिए, या जो है अपने घर में जो धुनी देते हैं अनेक सामग्री का, ये अभिमंत्रित हो गया। आपने जो यहाँ अनाज छोड़ा ये अभिमंत्रित हो गया अपने आप। इसको जो है किसी भी लकड़ी में हो चाहे कर्पूर में हो डाल के जो है धुआं कर दीजिए घर में। तो इससे घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकता। और जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग का जिसके घर में वास होता है, पूजन इसका बहुत सरल है। उसके घर में जन्म जन्मांतर तक अकाल मृत्यु नहीं होता, बड़ा बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता। और ये नंदी देवाय के पीछे जो है यहाँ खड़े हैं धनकुबेर देवाय। तो अगर आपके पूजन से शिवलिंग अगर प्रसन्न हो जाए तो धनकुबेर जन्म जन्मांतर के लिए यहाँ से आपके घर में बैठ जाएंगे। और शिवलिंग जब प्रसन्न होते हैं तो इनके पीछे तरफ 3 देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी। महाकाली का आपकी रक्षक, महालक्ष्मी देवी धन धान्य
महासरस्वती देवी ज्ञान का वरदान। शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे सरल और आसान पूजन है। अनेक लोग रखते हैं, कई लोग बोलते हैं हमारे घर में तो पारद है, तो मैं बोला पारद, तो बोले कि ये शिव तो भोले बाबा हैं ना। शिव जी को जिन्हें वेद शास्त्र मालूम चला उन्होंने भोले बाबा बना दिया है इन्हें, कि ताकि लोग जो है शिवलिंग का पूजन ज्यादा ना करें और हमारे चरणों में झुके रहें, हम इन्हें बेवकूफ बनाते रहें। जो हमारे हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवता हैं और जैन धर्म की जो शासन देवी है, उनके सभी मंत्र को कंट्रोल करते हैं शिवलिंग। चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे आपके घर के, आपके गांव शहर के शिवालय हो, कंट्रोल करते हैं। आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, मान लीजिए जाप नहीं करते हैं कुछ भी, तो सिर्फ ये बिठा लीजिए हो गया। और कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं, चाहे हिंदू धर्म का हो, सनातन धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, तो आपका सभी मंत्र यह नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन के बाद ही उसका ऊर्जा आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आपका जाप किया हुआ आपके घर में, वह जाप का ऊर्जा जो है पहले शिवलिंग के अंदर प्रवेश करेगा। आप सोचो कि हम जाप भी कर लें और उसका फल हमें डायरेक्ट वह मंत्र दे दो, वह मंत्र नहीं दे सकता है डायरेक्ट। देखिए ये चारों तरफ जो है, ये जो आप गोलाकार देख रहे हैं, यह जैन धर्म की शासन देवी माँ पद्मावती चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो जिसके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, वह जैन धर्म का कोई भी पूजन पाठ कुछ भी करे, XYZ, तो वह सभी मंत्र इनके अंदर प्रवेश करने के बाद जैन धर्म की शासन देवी शिवलिंग से प्रार्थना करेंगे कि हे देवादिदेव रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवा, यह हमारे शिष्य हैं और हमारे जैन धर्म के मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, इनका मंत्र को आप सिद्ध कीजिए, तभी सिद्ध होगा। नहीं तो आप जिंदगी भर तोते की तरह रटते रहिए। गायत्री मंत्र जो जाप करते हैं, देखिए मैं खुद गायत्री मंत्र जाप करता हूँ पिछले 20 साल से। पहले तो शुरुआत में हर रोज 18 घंटा जाप करता था, दिन में 24 घंटा होता है, 18 घंटा। तो मेरा भी मंत्र जाप क्या हुआ, शिवलिंग ही सिद्ध करेंगे। मैं सोचूं कि मैं गायत्री मंत्र जाप कर लूं, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, फल प्राप्ति होगा ही नहीं बिना शिवलिंग के कोई भी मंत्र है। तो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग हो गया। चाहे आप ऑनलाइन से मंगाए या मैं एक मोबाइल नंबर आपको दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, आप उनसे फोन कीजिए। नर्मदेश्वर नदी के नजदीक कहीं रहते हैं, मैं तो मंगवाता रहता हूँ। वो आपको ये जलाधारी नीचे का और ये ऊपर का नर्मदेश्वर शिवलिंग और एक सफेद मार्बल का नंदी भेज देंगे। तो उनका मूल्य वहां पे है 300 रुपया पूरा सेट। ये मार्बल का आएगा नंदी 300 रुपया है, पोस्टल चार्ज और 200 लेंगे, 500 तक आपके घर तक आराम से पहुंच जाएगा। ये देखिए उनका नंबर है 9009237246। ये बहुत ही अच्छा भैया जी हैं, मैंने तो इनको कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं पैसा भेजता हूं तो ये भिजवा देते हैं। आपके घर में धन का व्यवस्था हो तो आप शिव जी का अपने घर में किसी पंडित से या शिवालय में रुद्री पाठ करवाइए। देखिए रुद्राभिषेक जो है ये रुद्री पाठ से होता है, रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक से होता है। तो उन पंडित को बोलिएगा आप हमारा रुद्री नमक चमक अनुष्ठान करवा दीजिए। चाहे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर हो तो घर में करवाइएगा, और नहीं है तो देवालय में आप करवा सकते हैं या किसी भी शिव। रुद्री नमक चमक का अर्थ है, ये देखिए हमारे जो यह ग्रंथ है, ये ग्रंथ में 1 से 4 अध्याय तक वह उच्चारण करेंगे। उसके बाद 5वां अध्याय को 11 बार उच्चारण करेंगे। जब 5वां अध्याय आ जाएगा तब उसे 11 बार उच्चारण करेंगे। ये देखिए ये आ गया 5वां अध्याय, 11 बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, फिर 8वां अध्याय में आप देखिएगा 8वां अध्याय के बीच बीच में लिखा रहता है कि आप 5वां अध्याय, ये श्लोक के बाद 5वां अध्याय उच्चारण करवाइए। तो ये सिस्टम से जो अनुष्ठान होता है उसे कहा जाता है रुद्री नमक चमक।
आपके पास अगर धन का व्यवस्था है तो रुद्री नमक चमक जीवन में एक बार जितना जल्दी हो सके आप करवा सकते हैं। या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, भाई हैं, बहन है, आप ऐसा पुस्तक मंगा लीजिए ऑनलाइन से। ये मैं भी ऑनलाइन से मंगाया हूँ, 240-50 कुछ। यह पुस्तक का एक एक पन्ना आप हिंदी में बारीकी से पढ़िए तो इसके अंदर कुछ अंक दिए गए हैं, जैसे 5, 7, 9, 19, 23। वह अंक में बहुत ही रहस्य है। आप ये पुस्तक ये बिल्कुल हिंदी में दिया गया है, हिंदी में बहुत ही यह इसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है, बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है। तो रुद्री नमक चमक अनुष्ठान में क्या होता है, आपका जो जन्म जन्मांतर तक का जो भी कोई 200 पाप हो या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है मायावी शक्ति, तो वह खत्म हो जाएगा एक ही अनुष्ठान में। रुद्री नमक चमक एक ही अनुष्ठान में वो खत्म हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपको नहीं मालूम कि क्योंकि यह पृथ्वी धरती जो है 3,50,00,000 वर्षों से है और हर एक इंच सूत पे नकारात्मक ऊर्जा बैठे हुए हैं जो कि आपको हर क्षेत्र में बाधा दे रहे हैं। आपके व्यापार में बाधा दे रहे हैं, विवाह में बाधा दे रहे हैं, घर कलह वह करवाते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, बड़े से बड़ा बीमारी करवाते हैं, हमेशा मस्तक जो है चिड़चिड़ापन वो करवाते हैं, पति पत्नी के अंदर कलह करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाई करने में रोकते हैं। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना करने के बाद यह जो समस्या है यह थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग रहता है उस घर के अंदर जितना भी नकारात्मक ऊर्जा हो या तो घर छोड़ के वो चले जाएंगे या नर्मदेश्वर रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देव है उनको खींच के जो है अपने शिवलिंग के अंदर भस्म कर देंगे। इसीलिए भस्म विभूति लगाया जाता है। भस्म विभूति इसलिए ही लगाया जाता है। तो ये बहुत ही सरल आसान तरीका है। और एक चीज मैं बतला दे रहा हूं जो कि शास्त्र सम्मत है। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापना नहीं है तो आप जितना भी पूजन करें, पाठ करें, दान दें, जप करें, तप करें, उपवास करें, सब निष्फल है। 1% भी आपको फल प्राप्ति कभी भी नहीं होगा। ये शास्त्र प्रमाणित है। श्री लिंग पुराण, शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे। आपके 2 साल का बच्चा को आप बिठा दीजिए 2-4-5 दिन अपने साथ और बोले कि बेटा अभी तैयारी करो, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन वो कर लेगा। इसके अंदर भरपूर सकारात्मक ऊर्जा है जो कि आप रात को शयन करने के बाद यहाँ से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगा पूरा आपके घर को कवरेज करेगा। और सरसों तेल हम इसलिए लगाते हैं शत्रु बुद्धि विनाश के लिए। सरसों तेल तो आप जितना लगा सके उतना ही कम है। शत्रु बुद्धि विनाश, देखिए हर इंसान का शत्रु है आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हर इंसान का शत्रु है। और जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास रहता है, मैंने जो पूजन विधि बतलाया कहते 6 महीना के अंदर देखिए वह घर का कायाकल्प बदल जाएगा। माने झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी बिल्डिंग में रहेगा, इतना ये पावर देता है। आपको क्या चाहिए आप नंदी के कान में बोलेगा। कई घरों में हम लोग देखते हैं शिवलिंग तो है लेकिन नंदी नहीं है। वो क्या सोचते हैं, तो मैंने पूछा क्यों नहीं है नंदी, तो बोले हमने 4-5 पंडितों को पूछा तो बोले सिर्फ शिवलिंग रख लो। मौला वो पंडितों को क्या मालूम, वो तो अपना पेट पाल रहे हैं। 20-30 रुपया का 200-300 का पुस्तक ले आके लोगों से जो है बिना ज्ञान के नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, मुझे आवे सुन हासे। वो तो पैसा कमाने में लगे, उनको तो है नहीं ज्ञान। जिस जो अपने आप को पंडित बोल रहा है उसको अगर शिवलिंग के बारे में ही ज्ञान नहीं है तो उससे पता चलता है कितना ज्ञानी है। बच्चे को पढ़ाई में तेजस्वी करना है, किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं ये अलग बात है। जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे किस्मत में जन्म से लिखा हुआ था गधा मूर्ख, और मैं था भी गधा मूर्ख। लेकिन शिवलिंग जो पावर देता है यह विद्वान बनाता है। इसीलिए वेद शास्त्र में कहा गया है विद्वान हो तो काशी का। तो काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वहां से विद्वान तैयार होते हैं।
तो हर किसी को वहां तक पहुंचना बनारस संभव नहीं है। तो घर में आप रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ के नाम से अगर आप पूजन करते हैं घर में, तो आपका बच्चा और आप विद्वान होंगे। वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला सरस्वती, जिसके पास ज्ञान का भंडार मस्तक में भर गया, तो लक्ष्मी अपने आप आएगी ज्ञान के माध्यम से। और सरस्वती का वरदान मिलता है शिवलिंग के चरण जलाधारी अशोक सुंदरी के चरण से। अपार ज्ञान का भंडार, अपार सुख का भंडार, अपार शांति का भंडार। तो सभी वीडियो देखने वालों से मेरा निवेदन है, यह हमारा जन जागरण है। और न मैं शिवलिंग बेचता हूं, मैं जो भी मंगवाता हूं मुफ्त में देता हूं। यह आप मत सोचिए कि ये शिवलिंग का ये सुनील मित्तल सुनील प्रचार कर रहा है, माने ये बेचता होगा। मेरा बिल्कुल नहीं है। शिव ये तो अनमोल है। अभी मेरा कल परसों जो है दीपावली से पहले आ रहा है 5 सेट आ रहा है केसिंगा, तो मैं 5 को बोल दिया हूं कि मुफ्त पे ले लेना, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। फिर भुवनेश्वर जाऊंगा, वहां मैंने कुछ नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगवाया, वहां भी मैं मुफ्त में दे दूंगा। तो आप अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर बिठाते हैं घर में 10 मिनट आपको पूजन में, और कई हम लोग देखते हैं कई घरों में महिलाएं बेटी घंटा पूजन करते हैं देवी देवता को, ये आरती करो, ये भजन, वो आपका समय बर्बादी है। समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। और जैसे ज्यादा बेलपत्र चढ़ाते हैं, मान लो आप देहात में रहते तो ज्यादा बेलपत्ता है, तो पूरा बेलपत्र से शिवलिंग को ढक दीजिए, पूरा ढक दीजिए बेलपत्र से। या तो शिवलिंग को एक कटोरी में रख लीजिए, और तो ढक देते हैं तो जैसे रुद्राभिषेक पूर्णाभिषेक जो होता है वो हो जाएगा हर रोज। अगर आप शिवलिंग को अगर ढक देते हैं तो पूर्णाभिषेक हो जाएगा। 10 मिनट पूजन कमरे में, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में आपका पूर्णाभिषेक, जैसे जलाभिषेक होता है, जल से शिवलिंग को पूर्ण करते हैं, पूर्णाभिषेक हो जाएगा। अच्छा, ये जो बेलपत्र है जो चढ़ाया हुआ है, इससे अगर नहाने के जल में अगर आप डाल देते हैं, 40 दिन अगर कोई भी व्यक्ति नहाने के जल में बेलपत्र डालकर अगर नहाता है, तो उनके शरीर के ऊपर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह सभी नकारात्मक ऊर्जा 40 दिन के अंदर से ही शरीर से निकल जाएगा। और बेलपत्र का सेवन जो व्यक्ति हर रोज करे, चाहे पुरुष हो, महिला हो, लड़की हो, उनका जीवा जो है अपने आप सिद्ध हो जाएगा। 1 साल के अंदर जीवा, जिसे हम लोग बोलते हैं कि चलो ये संत के पास चले, इनका वाणी सिद्ध, वाणी तो हर कोई सिद्ध कर सकता है बेलपत्र सेवन और नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से। और नर्मदेश्वर शिवलिंग ये बहुत ही आसान तरीका पूजन है। यह आपके परिवार का रक्षक है नर्मदेश्वर शिवलिंग। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर दिया है यहाँ पे। आप ये भैया को पहले व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए। और अगर वो उनका कोई रिप्लाई ना आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा